हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम देते वक्त मेरे दिमाग में क्या क्या गलती आ रहा था, जो गलती मेरे को अंदर से झंझोड़ रहा था, जो गलती लग रहा था कि वो गलती अगर ना किए होते तो एग्ज़ाम में थोड़ा और अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के समय। और वही गलती है हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे और शेयर करना चाहेंगे और आशा करेंगे कि वो गलती आप ना कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला गलती था मेरा, सोचे तो थे, सुने भी थे, सारे लोगों से सुने थे कि नहीं एग्ज़ाम के समय ही मॉक देंगे, सुने थे और सोचे भी थे। पर हाँ ठीक है, एग्ज़ाम के समय मॉक देना टाइम सही है। जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम होता है 9:30 बजे से, सब पहला पेपर आपका 9:30 से 11:30 होता है, दूसरा पेपर आपका 2:30 बजे से 4:30 होता है और इसी टाइम पे आपको मॉक देना चाहिए। ठीक है, वेल एंड गुड। पर क्या आप एग्ज़ाम के दिन आपको कितना बजे उठना पड़ेगा? सोच के देखिए। अगर मान लीजिए 9:30 बजे से एग्ज़ाम होता था, हम 8 बजे जनरली कोशिश करते थे उठ जाने का और 8 बजे नहीं उठते थे तो कभी कभी 8:30 हो जाता था। सोचते थे 9:30 से तो पेपर है, 9:30 बजे से मॉक देंगे। पर एक मिनट चाहिए, हाँ, पर ये 8:30 बजे ना एग्जैक्टली उठने के बाद भी ना मेरा मन ना एकदम फ्रेश नहीं होता था। और एग्ज़ाम के दिन ना 8:30 बजे उठना नहीं था, एग्ज़ाम के दिन बहुत जल्दी उठना था और एग्ज़ाम देना था, तो उतना जल्दी उठने का मेरा आदत नहीं था। तो उचित क्या था आपके लिए? देखिए, प्रॉब्लम तो बोलेंगे, प्रॉब्लम तो डिस्कस कर ही रहे हैं कि आप जो हम गलती किए 8 बजे उठते थे, थोड़े से हम लोग हमारे भाषा में भकवाए होना कहते हैं कि मतलब थोड़े से फ्रेश अप नहीं होते थे, 9:30 बजे से देते थे एग्ज़ाम, कभी कभी नहीं भी देते थे, छूट जाता था। प्रेशर इतना था एग्ज़ाम के टाइम पे कि सोचते थे लास्ट टाइम पे जितना ज़्यादा पढ़ सके तो पढ़ रहे, तो उस पेपर को भी थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देते थे। PY क्यू सोचते थे सॉल्व कर ले रहे तो हो जाएगा, वो भी नहीं सही था। तो मैं और उसके बाद कभी कभी मॉक देना स्टार्ट कर देते थे 12 बजे से। सुने थे, वही बात आ जाता है ना, आप प्लानिंग पूरा किए होते हैं पर प्लानिंग इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं कर पाते हैं, तब को प्लानिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता और 12 बजे से कभी मॉक दे रहे हैं। तो जो ये कारण है ना, जो मेरा कभी कभी रात में लेट से सो रहे हैं तो जल्दी 8 बजे तो उठ जाना है, तो नींद तो पूरा हुआ नहीं है, तो अब दोपहर में फिर मेरे को नींद आ रहा है। तो वो जो साइकिल था ना पूरा, वो ढंग से हो नहीं पाया और जिसके कारण मेरे को बहुत खल रहा था, बहुत ज़्यादा। मेरे को ना एग्ज़ाम के ही टाइम, एग्ज़ाम जब पेपर दे रहे थे ना, तो इतना भयंकर नींद आ रहा था, इसका कहना नहीं है, क्योंकि बहुत अफसोस हो रहा था मेरे को। अगर सुबह उठते 6 बजे उठते तो उस दिन भी 6 बजे जब अगर उठ जाते, वो भी 6 बजे कैसे उठना है? 6 बजे ये नहीं कि आप रात को 2 बजे सो रहे हैं और सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, नहीं, आपको रात में 9 बजे सो जाना है, आप 6 बजे उठ रहे हैं। इस टाइम पे उठ रहे कि आपका जो नींद है, जितना घंटे का आप नींद लेते हैं, 7 हो 8 हो 6 हो, जितना घंटे का आपका नींद आपका बॉडी के लिए सूटेबल रहता है कि आप फ्रेश हो जाते हो, तो उतना घंटे का नींद लेकर ही उठना है। कि आप जब 6 बजे उठ रहे हैं ना, आपको डेली 6 बजे आप उठ रहे हैं, तो अब ज़्यादा एग्जाम के दिन 5 बजे उठिएगा, 4 बजे उठिएगा, 2 घंटा पहले उठिएगा, तो कोई बात नहीं, 2 घंटा पहले आप सो सकते हैं तो फ्रेश हो जाइएगा। पर अब मान लीजिए हम 8 बजे उठते थे और एग्जाम के दिन मेरे को पूरा एकदम 4-5 बजे उठना था। ये 4 घंटे का जो भरपाई है ना, एग्जाम मेरे को इतना महंगा पड़ा कि हम क्या ही कहें। तो उचित क्या था, आपको 9 बजे सो जाना चाहिए था रात में और 6 बजे उठना चाहिए था। और मॉक है 6 बजे से लेकर 9:30 काफ़ी होता है, इतना देर जब सुबह 6 बजे उठता है तो 9:30 बजे तक उसको नींद सा नहीं आता, तो फ्रेश काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। ठीक है। दूसरा था, मॉक टेस्ट में और एग्ज़ाम हॉल के एक्सपीरियंस में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, बहुत डिफरेंस होता है। मेरा कर्सर इधर उधर भाग रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, इसको स्टेबल कर लेते हैं। चलिए, ठीक है। मॉक टेस्ट में और एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मॉक टेस्ट में ना हम थोड़ा इजी फील करते हैं कि कोई बात नहीं, डर नहीं होता कि अगर फेल हो गए तो, ये आंसर नहीं कर पाए तो, बेल नहीं रिंग हो रहा होता है। एक बार बेल रिंग होगा, उसमें आपको OMR शीट में तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा, उसके बाद फिर आपको फिर दूसरा बेल रिंग होगा, उसमें आपको बोलेगा कि हाँ अब आप पेपर खोल सकते हैं, अब आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ मॉक में नहीं होता है, जो कि डिफरेंस फील करा देता है। और थोड़े से हम लोग एग्ज़ाम में थोड़े से रिलैक्स नहीं होते हैं, रिलैक्स नहीं होता, ईजी नहीं होता, अनईजी होता है, अनईजी होगा यहाँ पे, काम माइंड नहीं रहते हैं। यहाँ पे एग्जाम मॉक टेस्ट में हम लोग थोड़ा सा काम रहते हैं, शांति रहता है हमारे दिमाग में, डर नहीं होता ना, एग्जाम फेल होने का डर नहीं होता है। पर यहाँ पे तो डर रहता है, भयंकर डर रहता है, जो कि एग्जाम हॉल में अलग लेवल का स्ट्रेस होता है, पेट में गुदगुदी, शरीर में झंझनाहट, दिमाग में स्ट्रेस, मतलब एक एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस ही अलग होता है। आप घर पे बैठ के मॉक दे रहे हो ना, और एग्जाम में हॉल में आप सोचेंगे कि पूरा हम एक्सपीरियंस कर लिए, तो ऐसा नहीं है। वही बात है, फेलियर का डर नहीं रहता है मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट में जितना ज़्यादा नंबर आए कम आए उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, पर एग्ज़ाम में अगर नंबर कम आया किसी भी कारणवश तो बस 1 साल बर्बाद, इस बात का डर रहता है। तो क्या किया जाए? कोशिश कीजिए जितना हो सके मॉक टेस्ट को एग्ज़ाम हॉल की तरह से सिमुलेट कर लीजिए। अब कैसे कीजिएगा? आप ऐसा कर सकते हैं कि एग्ज़ाम जब दे रहे हैं
जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो घर को थोड़ा सा बंद करके रख दीजिए, कोई इसी को आने जाने मत दीजिए, और एक अलार्म बल रखिए कि अलार्म आपका बजे। अलार्म, और जब वो OMR शीट है आपको जो बबल भरने वाला ही कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं कि वो सब टिक कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। और जितना हो सके आप एग्ज़ाम हॉल का इन्वायरमेंट बनाइए आपके घर पे या जहाँ भी आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फियर और पैनिक। जो पैनिकनेस होता है ना, एग्ज़ाम में जो डर होता है ना, कोशिश कीजिए एग्ज़ाम, अब हम ये नहीं बोलेंगे हम मॉक टेस्ट में भी डर के ही रही है, पर जो एग्जामिनेशन के समय जो डर होता है ना, उस डर को झेलने का आदत डालिए। कैसे डर आएगा? डर ज़्यादा एग्जाम हॉल लोग क्यों रहता है? क्योंकि हम लोग सोचते हैं ना कि कम समय मतलब समय निकल ना जाए, और जब मॉक देते हैं ना तो उतना वो डर नहीं रहता है कि हाँ कि ठीक है कोई नहीं, अपना ही तो अपना सा लगता है कि अपना टाइम है, ठीक है थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो। पर वो ना आप ना घर पे भी उसी माहौल में दीजिएगा ना, तो आपको वो डर का आदत हो जाएगा, तो आपका दिमाग ना डर में भी चलेगा, जो कि एग्जाम में नहीं चलता है। घर पे मॉक में तो डर नहीं रहता है, एग्जाम हॉल में डर होता है। तो एग्जाम घर पे, क्योंकि मेरे साथ खुद हुआ, कुछ क्वेश्चंस को हम घर पे ठीक ठीक बनाए, पर एग्जाम हॉल में डर के मारे सेम मिस्टेक हो गया, जो 3-4 क्वेश्चन तो ऐसा था ना कि जो हम बना सकते थे, सही बना सकते थे, दिमाग चल रहा था, पर पता नहीं एग्जाम हॉल में क्या गलती हुआ मेरे से, समझ में नहीं आया। वो एंजाइटी ही था, स्ट्रेस कम। और जैसे कि वही बता रहे हैं वापस कि स्ट्रेस लीड्स टू सिली मिस्टेक। स्ट्रेस में आपको सॉल्व करने का, एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने का आदत होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम PYQ सॉल्व कर, लास्ट में 15 डेज था ना, तो मॉक ज़्यादा नहीं देते थे, हम PYQ सॉल्व किए, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न जो होता है UPSC का और मॉक में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो हमको PYQ सॉल्व करते थे, और PYQ जब सॉल्व करते थे ना तो लगता सॉल्व तो हो जा रहा है, तो एग्जाम में भी सॉल्व हो जाएगा। पर PYQ सॉल्व हो जाना ही मैटर नहीं करता है। जो स्ट्रेस आता है ना, स्ट्रेस आपका टाइम के कारण भी आता है। आपको विद इन सर्टेन टाइम के अंदर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपके पास कितना है? 2 घंटा है। क्वेश्चन कितना है? 1 घंटे, 100 क्वेश्चन है, तो समझ जाइए एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना समय देना पड़ेगा। पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, मेटिकुलसली पढ़ना है, स्ट्रेस के बिना पढ़ना है। ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप नोट नहीं देख रहे हैं, करेक्ट पूछा तो आप इनकरेक्ट बता रहे हैं, इनकरेक्ट पूछा तो करेक्ट बता रहे हैं। तो क्योंकि UPSC है ना बहुत बार तो कुछ की पॉइंट्स रखती है। उसके बाद आता है हमारा प्रेशर। जो एग्ज़ाम है ना, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि एग्ज़ाम मॉक देते वक्त भी आप थोड़ा प्रेशर लीजिए। प्रेशर लेने के लिए आप क्या कीजिएगा, विद इन द टाइम अलार्म बजा के, टाइमर लगा के उसी टाइम पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हम टाइमर लगा के सॉल्व नहीं करते थे, मॉक PYQ बस सॉल्व कर रहे हैं, उतना आंसर आ गया, दैट्स ऑल, खुश हो गए। पर वो एक क्वेश्चन को अगर हम 2 मिनट में अगर घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एग्जाम हॉल में मेरे को एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट नहीं मिलेगा। तो जितना समय हम एग्जाम हॉल में देंगे, घर पे भी उतना ही टाइम ड्यूरेशन में ही एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का आदत डालना पड़ेगा, तभी जाके आपका दिमाग को आदत हो जाएगा प्रेशर में एग्जाम क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, लास्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है, कि ये सब जितना चीज़ हम आपको बोले ना, आप लास्ट 15 दिन में अगर कोशिश कीजिएगा ना, हो जाएगा, तो नहीं होता है। बॉडी को ना चेंजेस को अडेप्ट करने में समय लेता है। तो कोशिश कीजिए कि हम जो 15 डेज में किए, आप 2-3 महीना पहले से ही आप स्टार्ट कर दीजिए, धीरे धीरे ही कीजिए, पर आपके बॉडी को उस एग्ज़ाम हॉल का उस प्रेशर में काम करने का आदत डालना पड़ेगा। बॉडी को सुबह जैसा नहीं कि आप अभी 2-3 महीना अगर बाद एग्ज़ाम है तो आप 2 बजे तक रात को उठ के 2 बजे तक पढ़ते हैं, सुबह 9 बजे तक सोते हैं, 4 बजे तक रात भर जगते हैं, क्योंकि घर में डिस्टर्बेंस होता है। बहुत लोग होते हैं नाइट आउल की तरह होते हैं, रात भर जगते पढ़ते हैं और सुबह फिर सोते हैं। तो ये चीज़ आपको ना ठीक होने में समय लग जाएगा। तो अगर ऐसा है तो आप ठीक कर लीजिए, 3-4 महीना पहले से ही ठीक कर लीजिए। 3-4 यानी कि 6 महीना पहले से आप सही कर सकते हो, तो आपको एकदम बॉडी का आदत हो जाए कि हाँ 6 बजे 5 बजे तो मेरा नींद खुली जाता है। उसके बाद हम पढ़ाई करते हैं, क्योंकि जानते हैं आप साल भर कितना भी रात में जग के पढ़ लीजिए, एग्जाम हॉल के दिन अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाए तो कोई नहीं देखने जाएगा, कोई नहीं आपसे पूछने आएगा, सब बस बात ही बनाएंगे, ठीक है। तो बस ये गलती हम रियलाइज़ किए, और जब घड़ी देख रहे थे तो याद आ रहा था कि अगर टाइम से सो लिए होते तो इस टाइम पे मेरे को भयंकर वाला नींद ना आ रहा होता। बहुत ज़्यादा मेरे को नींद आ रहा था और एकदम बॉडी एकदम एग्जॉस्ट हुआ लग रहा था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को आदत था सोने का ना, मतलब फ्रेश नहीं होने का आदत था। सुबह में सोए भी नहीं थे, सुबह उठ गए थे, तो थोड़ा सा था, जो कि हम आपको यही बोलेंगे कि आप मत कीजिएगा। और होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू।